इस वक्त दुनिया की निगाहें पाकिस्तान में चल रही ईरान अमेरिका शांति वार्ता पर है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच हो रही इस बैठक में जहां अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर समेत कई अधिकारी पहुंचे, तो वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, ईरानी संसद के अध्यक्ष खालिबाफ समेत कई दिग्गज अधिकारियों के डेलीगेशन पहुंचे। लेकिन यहां इन्हें रिसीव करने पहुंचे पाकिस्तान के सीडीएस आसिम मुनीर अलग अलग अंदाज में नजर आए। यहां जेडी वेंस को रिसीव करते वक्त आसिम मुनीर कोट सूट में दिखे, तो वहीं ईरान के डेलीगेशन को रिसीव करते वक्त मुनीर आर्मी की ड्रेस में नजर आए, जिसके बाद से सवाल उठने लगे कि आखिर मुनीर ने ऐसा क्यों किया। एक पक्ष के मेहमान की अगुवाई कोट सूट में की, तो दूसरे पक्ष के मेहमान की अगुवाई वर्दी में क्यों की। आखिर इस अलग अलग रूप में आकर मुनीर ने क्या संदेश देने की कोशिश की, आइए जानते हैं। दरअसल वैसे तो जब देश में कोई बड़े प्रतिनिधि आते हैं तो उनका स्वागत देश के प्रधानमंत्री या फिर सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा करता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां स्वागत के दौरान दोनों तरफ आसिम मुनीर ही नजर आए, जिसके बाद पहला सवाल तो ये उठा कि क्या पाकिस्तान में शहबाज सरकार से ज्यादा ताकत आसिम मुनीर के पास है, यानी पाकिस्तान के असली हुक्मरान आसिम मुनीर हैं। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मुनीर ने इस मौके को यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया कि असली ताकत उनके पास ही है। लेकिन फिर एक ही दिन में दो अलग अलग तरह के कपड़ों का क्या मतलब था। दरअसल मुनीर के बदले हुए लिबास के पीछे एक सोची समझी रणनीति छिपी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुनीर दुनिया को दो अलग अलग संदेश देना चाहते हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान के पिछले कुछ समय से रिश्तों में खटास आई है। साल 2024 की शुरुआत में ही ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन से सेना की वर्दी में मिलकर मुनीर ने यह जताने की कोशिश की कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अलर्ट हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जेडी वेंस और अमेरिकी डेलीगेशन के सामने सूट पहनकर आना यह दिखा रहा था कि मुनीर खुद को एक बड़े अधिकारी या राजनेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं और अमेरिका के साथ कूटनीतिक रिश्ता बनाना चाहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब मुनीर अमेरिकी डेलीगेशन से सूट बूट में मिले हों। इससे पहले वो अमेरिकी दौरे के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी कोट सूट में मुलाकात करने पहुंचे थे। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकियों के सामने वो फौजी की तरह नहीं बल्कि एक सीरियस लीडर की तरह खुद को दिखाना चाहते थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान में सेना का बहुत ज्यादा दखल है, लेकिन फिर भी आसिम मुनीर इस बात को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जेडी वेंस के लिए रेड कारपेट बिछाने और मुस्कुराते हुए उनसे बातचीत करते हुए चलना ये बता रहा है कि पाकिस्तान के बड़े फैसले वही लेते हैं। अमेरिका भी इस स्थिति को भली भांति जानता है। हालांकि जेडी वेंस ने मुनीर के साथ मौजूद विदेश मंत्री इशाक डार से भी गर्मजोशी में मिलकर ये बताने की कोशिश की कि वो नागरिक प्रशासन का भी सम्मान करते हैं। दरअसल ईरान अमेरिका में जंग के बीच इस शांति वार्ता पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। इसके साथ ही आसिम मुनीर की ड्रेस ने भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान के असली किंग वही है। मुनीर के इस बदलाव को अब ड्रेस डिप्लोमेसी के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया ताकि दोनों देशों को एक ही मंच पर अलग अलग संदेश दिया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।